आज ठंडी भी नहीं हुई थी कि अब रेल गेट हमारे सामने आ गया है। हर नया दिन इस बात को बहुत ही क्रूरता के साथ स्थापित करता है कि मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की सरकार आम आदमी की सरकार नहीं है, बल्कि ये बिचौलिए, दलालों और मध्यस्थों की सरकार है, जहां सरकार का हर फैसला बिकता है। सिर्फ बोली लगाने वाला होना चाहिए। हिंदुस्तान की सरकार एक शासन और सुशासन की सरकार नहीं बची है। कांग्रेस ने भारत की सरकार को एक दुकान बना दिया है, जहां हर निर्णय बिकता है या बिक सकता है। बोली लगाने वाले और खरीदने वाले होने चाहिए। ये इसलिए हो रहा है कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कोयला घोटाले में उनकी भूमिका स्वयं गंभीर भ्रष्टाचार के घेरे में घिरी हुई है, और उनका और सोनिया जी का संरक्षण सारे मंत्रियों को प्राप्त है। इसलिए हर मंत्री लूट के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। रेलवे विभाग में भर्ती घोटाले या कैंटीन के ठेका देने के घोटाले तो हम सुना करते थे, लेकिन अब रेलवे बोर्ड के मेंबर और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के प्रमोशन, जो मंत्री के बाद सबसे बड़ा उच्च पद होता है, उसकी भी बोली लग रही है। उसके लिए करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? अब मैंने सुना कि रेलवे मंत्री जी ने स्पष्टीकरण दिया है कि जो सज्जन का नाम आया है उनसे उनके पारिवारिक संबंध तो हैं, लेकिन कारोबारी रिश्ते नहीं हैं। तो क्या भारत सरकार के मंत्रियों के अपने परिवार के लोगों के साथ कारोबारी रिश्ते होने की ज़रूरत है? ये कौन से नई नई बेशर्मी की बात की जा रही है? उनके एक रिश्तेदार गिरफ्तार हुए, रेलवे बोर्ड के नए नए मेंबर गिरफ्तार हुए हैं। मंत्री जी, आपकी क्या भूमिका है? एक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में एक धारा है 13D, इसको मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। ए पब्लिक सर्वेंट, इफ ही बाय करप्ट और इलीगल मीन्स obtains for himself or for any other person any valuable thing or pecuniary advantage, or by abusing his position as a public servant obtains for himself or for any other person any valuable thing or pecuniary advantage, is guilty of corrupt practice। तो इस पूरे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की परिभाषा के अंतर्गत रेलवे बोर्ड के मेंबर के प्रमोशन के लिए पैसे दिए गए। दोनों मध्यस्थ उनसे नज़दीकी हैं, रेल मंत्री से, दोनों गिरफ्तार हैं, और रेल बोर्ड के मेंबर जिनका प्रमोशन हुआ है वे भी गिरफ्तार हैं। ऐसी हालत में रेल मंत्री कैसे बच सकते हैं? हम उनको सिर्फ डिसमिस करने की मांग नहीं करते, हम ये मांग करते हैं कि सीबीआई उनको प्रोसिक्यूट करे। ये बहुत ही गंभीर विषय है। वैसे इस सरकार से नैतिकता की उम्मीद हम नहीं कर सकते। कई बार हमने आग्रह किया है, प्रधानमंत्री कार्रवाई नहीं करते, और हमें उम्मीद भी नहीं है कि प्रधानमंत्री कार्रवाई करेंगे। लेकिन देश के हित में, देश की जनता के हित में हम पुरजोर प्रमुख विपक्षी दल के रूप में ये मांग करेंगे कि पवन बंसल को इमीडिएटली डिसमिस किया जाए, सीबीआई उनको प्रोसिक्यूट करे इस पूरे मामले में, और जो हमने पूर्व में मांग की है कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, वो इससे और भी मजबूत होता है। और एक बहुत विनम्रता के साथ हम भारत के महामहिम राष्ट्रपति से भी अपील करेंगे। हम उनके संवैधानिक
सर्वोच्च पद का पूरा सम्मान करते हैं। लेकिन अगर इस तरह से भारत सरकार के निर्णय बिकते हैं, वो भी सबसे बड़े बड़े पदों पर, रेलवे बोर्ड के मेंबर का पद, चेयरमैन का पद भारत सरकार के सेक्रेटरी के बराबर होता है, तो वो अपनी संवैधानिक मर्यादाओं के का ध्यान रखते हुए हस्तक्षेप करें, कुछ कड़े कदम उठाएं, ये हमारी उनसे बहुत विनम्र प्रार्थना होगी। इंग्लिश में बोल देता हूं। फ्रेंड्स, ईच पासिंग डे brings out new instances of shameful corruption. The embers of 2G and Colgate is yet to subside. Now we have got the railway gate. This government is no more a government of common man. It is a government of wheelers and dealers, brokers and middlemen, where every government decision is available for sale. You must be prepared to offer the price. The Congress has reduced the government of India like a bazaar where every decision is tradable. This is a very shocking and distressing state of affair which has been reduced to as far as government of India is concerned. Why it is happening? It is happening because the Prime Minister himself is under a serious cloud of corruption in the Colgate. His serious silence and inaction in case of many other scams, and all the ministers enjoying his and Sonia Gandhi's patronage are indulging in loot of the worst type. What has happened in Railway Gate is only a symptom of that. I have seen the explanation of Sri Pawan Bansal that he has no business relationship with the gentleman arrested in Chandigarh. Do you need to have a business relationship? Here was a case where one of his relation, along with other intimate acquaintance, has been arrested in Chandigarh. Huge cash has been seized. The promised amount is more than 2 crores. And the decision in question is the promotion to the railway board. We have heard that small tenders for canteen and recruitment in railway was marred in corruption. But here is a case that the topmost assignment in the railway board, membership and chairman, is now being negotiated for sale. The rank is akin to the Secretary Government of India. We demand that not only Mr. Pawan Bansal be sacked, but he should be prosecuted by the CBI, because under section 13 of the Prevention of Corruption Act, if any public servant, and he is a public servant, abuses his position to obtain pecuniary benefit for himself or for any other person, is liable to be prosecuted and convicted. And the way the railway board membership promotion is the object of corruption, in this case pecuniary advantage by someone close to the railway minister, seeking that pecuniary advantage, abusing the authority of the railway minister, is a copybook case of prosecution of Mr. Bansal. Therefore, in addition to demanding he be sacked, the BJP would like that the CBI must prosecute him. Morality is no more a factor relevant in the government of Dr. Manmohan Singh and Sonia Gandhi. I cannot invoke their morality quotient. But yet, as the principal opposition, articulating the concern of the common people, the BJP is duty bound to reiterate that Dr. Manmohan Singh ji, each passing day reinforces our demand that you please resign as the Prime Minister of India. Because you do not have any moral right left to govern, because India is increasingly becoming or getting established as the most corrupt regime in the world under your dispensation. And lastly, if no action is taken with the highest deference to the high office of the President of India, we shall to appeal to the President that within the framework of his constitutional power,
he must exercise his authority to ensure that Pawan Bansal must be brought to book and all the corruption of this government are an accountability is sought and appropriate follow-up action is taken. Thank you.